जी कामरान साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, लेकिन उसके बाद एक और अफसोसनाक चीज़ ये हुई है कि वो एकदम से जो है वहाँ की आवाम, वहाँ का जो मीडिया है वो इतना चार्ज नज़र आया है और एकदम से वाकया होते ही 5 मिनट के अंदर जो है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात डाल दिए गए हैं। अब जो माहौल वहाँ पर बन गया है, आपको लग रहा है कि एस्केलेशन की तरफ मामला ज़रूर जाएगा? मेरे ख्याल में एस्केलेशन तो बिल्कुल जाएगा और एस्केलेशन की तरफ ऑलरेडी हम जा चुके हैं, क्योंकि इससे पहले तो जो भारतीय मीडिया था, चलें वो तो बात कह रहा था, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ी सी इसलिए उम्मीद थी कि कल तक या आज शाम तक जो भारत के किसी भी सरकारी ऑफिशियल ने पाकिस्तान के हवाले से बराह रास्त कोई इल्जाम नहीं लगाया। तो मेरा ख्याल था कि शायद जब उनकी गवर्नमेंट है पूरा असेस करने के बाद, वैसे तो इस गवर्नमेंट से कोई अच्छे की तवक्को नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल होपिंग अगेंस्ट दी होप, मेरा ख्याल था कि शायद वो चीज़ों को डिस्पैशनेटली होके एनालाइज करेंगे और उसके मुताबिक फिर डिसीजन लेंगे। लेकिन जो अभी कुछ देर पहले डिसीजन लिए हैं भारतीय हुकूमत ने, जो उनकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी की सदारत में, तो उसमें तो मेरे ख्याल में क्लियरली चीजें जो हैं वो इंतहाई खराब होने की तरफ जा रही हैं। जैसे 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको मुअत्तल करने का फैसला किया है भारतीय हुकूमत ने, और हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इससे पहले जंगें भी लड़ी गई हैं, बहुत सीरियस टेंशन्स हुई हैं, लेकिन ये जो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी थी ये हमेशा सरवाइव की, लेकिन अब उसको बतौर वेपन के भारतीय हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। फिर जो ओवरऑल जो रिलेशनशिप वैसे ही पाकिस्तान और भारत के डाउनग्रेड थे डिप्लोमेटिक, उसको फर्दर डाउनग्रेड करने का उन्होंने फैसला किया है। जो अटारी वाघा बॉर्डर जो डिस्पाइट ऑल द टेंशंस स्टिल वो खुला रहता था, लोगों की कहीं ना कहीं आमदोरफ्त होती रहती थी, उसको बंद करने का फैसला किया है। और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने ये भी कहा है कि उनकी फोर्सेस जो हैं दे आर ऑन हाई अलर्ट। तो क्लियरली ये लग ये रहा है कि हम अगेन एक ऐसी सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं जो मेरे ख्याल में बहुत बहरानी एक कैफियत हमें इस वक्त नजर आ रही है। ठीक है, एस्केलेशन में तो कामरान साहब सियासी या अस्करी क़यादत जो है वो अमली तौर पर या ज़हनी तौर पर जो है वो तैयार हो, लेकिन दूसरी तरफ जो एक पॉलिसी नज़र आनी चाहिए या एक तरीका नज़र आना चाहिए वो बयानिया का भी है। वो भी एक जंग जो है वो नज़र आती है जिसमें भारत जो है वो हमेशा एक स्टेप आगे ही नज़र आता है। आपको लगता है वहाँ पर भी वीकनेस है और प्रोएक्टिवली जो है वो हमें जो अहम ममालिक हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए ताकि ये मामला जो है वो मजीद एस्केलेट ना हो? देखिए, वैसे तो माजी के अंदर हमने देखा जो बड़ी ताकतें हमेशा पाकिस्तान और भारत के मामलात में इन्वॉल्व रही हैं, वो कारगिल हो, उसके बाद जो मुंबई अटैक्स हुए उसके बाद की सूरत हाल हो, एंड इवन जो बालाकोट वाला मामला हुआ उस वक्त भी जो ट्रंप सदर थे, तो कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को होना पड़ता है कि दोनों जो है वो न्यूक्लियर और एटमी ताकतें हैं। तो इस केस के अंदर भी ऑल दो अदरवाइज अब जो दुनिया के इंटरेस्ट हैं वो ज्यादा भारत के साथ, खास करके जो मगरबी ममालिक है उनके साथ अलाइंड है, लेकिन कोई भी मेरे ख्याल में नहीं चाहता कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन हो, और अगर एस्केलेशन उस हद तक बढ़ जाती है तो आई एम श्योर के जो बाकी दुनिया की और जो रीजन की बड़ी ताकतें हैं वो ना चाहते हुए भी उसमें इनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें। ठीक जी जी, बहुत शुक्रिया आपका कामरान, थैंक यू वेरी मच। आपको याद होगा साथ माजी में दोनों मुल्कों में कोई थोड़ी सी कोई सैनिटी आई थी, हालांकि हम देख रहे हैं 77 इससे ईयर से मुसलसल एक टेंशन का माहौल देखते हैं। जब हम मीडिया को ब्लेम करते हैं कि मीडिया वहाँ पे इंडिया में हाइप कर रहा है, या इंडियंस हमें ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया भी शायद हाइप कर रहा है, तो ये माजी में जो 4 जंगें लड़ी गई थी उस वक्त तो इतना मीडिया नहीं था, इंडिया में भी नहीं था। 48 की जंग हुई, 65 की हुई, 71 की हुई, कारगिल की हुई, बड़ी जंगें थी जो बड़ी। तो उस वक्त तो ना मीडिया था ना सोशल मीडिया था, वही सरकारी अखबारात थे या जिस तरह का कंट्रोल हम देखते हैं, तो जंगें तो उस वक्त भी हो रही थी सर। सो इस वक्त हम क्यों मीडिया का कहते हैं कि मीडिया जो है वो हाइप क्रिएट कर दोनों मुल्कों को जंग के करीब ला रहे हैं? सर ये हमारे अंदर तो प्रॉब्लम है, दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसे प्रॉब्लम है कि हमें मीडिया हो या ना हो तो हम तो अगेन वी आर केपेबल ऑफ फाइटिंग वॉर्स। देखिए, वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, क्योंकि ये मैं बात बिल्कुल नहीं मानता कि जो भारत की हुकूमत हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, कोई भी फैसला वो मीडिया के दबाव में आकर करेगी, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट इट्स टू द कॉन्ट्ररी। इशू ये है कि जो कहा यह जाता है कि भारत जो उनका मीडिया कर रहा है
उनको बाकायदा तौर पर अब इंडियन गवर्नमेंट एक ब्रीफ देती है, एक माहौल बनाती है कि आपने एक ऐसा माहौल बनाना है ताकि उसमें फिर आप वो एडवांटेज ले सकें। तो अगर आज मेरे ख्याल में गवर्नमेंट फैसला करे या इस सिचुएशन के बाद या कोई भी सिचुएशन हो, दोनों हुकूमतें फैसला करने की चीजों को ईज करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया क्या कर लेगा कि कोई एक दो एंकर बैठ के अगर वो कहेंगे कि जंग करनी है, तो क्या जो हुकूमतें हैं वो अपने बहुत से ऐसे उनको सेंसिटिव डिसीजन लेना होते हैं तो ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो मीडिया है वो सिर्फ जो गवर्नमेंट उनको लीड दे रही है वो आई थिंक उसको वो फॉलो कर रहे हैं। और ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान इंडिया की मीडिया की भी आपने बात की, पाकिस्तानी मीडिया में भी आप ठीक है वो कहते हैं कि हमारे यहाँ भी चीजों को हाइप करते हैं, बट आई थिंक जितना इंडियन मीडिया एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को लेकर के आगे चलता है, जितनी प्रोग्रामिंग पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर होती है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और ये बड़ी एक आयरॉनिक बात है क्योंकि भारत अपने आप को दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है भी, भारत के प्लेट के ऊपर बहुत सी बड़ी चीजें हैं, लेकिन मैं तो अक्सर उनका मीडिया फॉलो करता हूं तो उसमें आपको अब तो ये वाकया हुआ है ना, अदरवाइज भी आपको उसमें पाकिस्तान से ही मुतालिक बहुत ज्यादा खबरें आपको मिलेंगी। ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान में कोई भारत के हवाले से अगर कोई खबर होगी वो नीचे करके आती है, या कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाए तो तब आपको उसमें खबर मिलती है। तो शायद ये वहां पर जो भारतीय मीडिया है आई थिंक उनको जो एंटी पाकिस्तान ये जो करके शायद मे बी रेटिंग भी ज्यादा मिलती है, या लेकिन इसका खतरा ये होता है कि देखें, हम वाजपेयी साहब ने जैसे कहा था कि जो दोस्त और दुश्मन तो बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, लेकिन जो जहर ये दोनों के लिए, पाकिस्तान भारत के लोगों के लिए भी है। अगर आप एक खास किस्म का जहर लोगों के ज़हनों में भरते हैं तो कल जब आपको पॉलिसी अपनी तब्दील करनी होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम बनेगी जो है ना। तो ये हमारे जो मीडिया या जो लीडर्स हैं उनको शायद सोचना भी चाहिए, सियासत जरूर करें, इश्यूज होंगे, मे बी उनके भी जेन्युइन कंसर्न्स होंगे, बाकी चीजें भी होंगी, बट एट द सेम टाइम ये भी सोचना है कि उन चीजों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना लेके जाएं। अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा, हमने खुद इतनी बड़ी एक ट्रेजिडी सफ़र किया, जाफराबाद की ट्रेन का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, ट्रेजिडी हुई, बहुत सारे हमारे फौजी शहीद हुए, पुलिस वाले हुए, कॉमन हमारे शहरी आम शहरी थे वो बेचारे मारे गए, शहीद हुए। तो हम तो किसी मुल्क में नहीं चढ़ दौड़े, ठीक है, हमने भी वही काम किया कि अगर मुख्तलिफ ये ममालिक जो उनका हमने उनको ब्लेम किया कि फ़लाँ फ़लाँ ममालिक जो इंडिया या अफगानिस्तान का हम कह रहे थे उनकी सोयल या उनकी सपोर्ट हासिल थी, लेकिन कोई हमने इस तरह की वॉर मांगने की तरफ तो नहीं गए, हमने तो कोई ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लिए। हालांकि हो सकता है हमारी साइड से कहा जा रहा था हमारे पास सबूत हैं, कोई इन्होंने गुफ्तगू रिकॉर्ड की, टैपिंग की और बहुत सारी चीज़ें थी। ये क्या होता है कि हर दफ़ा वहाँ इंडिया में अपनी उनके जब सिक्योरिटी के फेलियर्स होते हैं, मान लिया कि जनाब कि आप अपने हमसायों पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, वहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, फेयर इनफ, तो आप अपनी तवज्जो हटाने के लिए वो हम करें या वो करें कि आप एक दूसरे के मुल्कों पे इल्ज़ाम लगा के अवाम और मीडिया को उस साइड पे लगा देना, अपने सिक्योरिटी फेलियर्स देखें, न इंटेलिजेंस फेलियर देखें। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे फॉर बोथ द कंट्रीज कि इस तरीके से यू गेट अवे विद, वो कहते हैं ना, अगेन योर फेलियर्स एंड योर इनकम्पिटेंसी। ये सबसे ईजी वे है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं और अपने आप के अपनी अकाउंटेबिलिटी मत करें। बिल्कुल, आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं कुछ जो भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे एक ही तरह का राग अलाप रहे, वैसे बहुत से जो सीनियर वॉइसेस हैं मुझे वो भी लगा कि वो भी अब आपको अल्ट्रा पैट्रियोटिक नजर आते हैं और वो लाइन टो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो बड़े लेजिटिमेट क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान पर तो मामला बाद में आएगा, तो ये जो सारा इलाका है पहलगाम वाला, और यहाँ पर अमरनाथ यात्रा भी है जहाँ पर अप्रैल के आखिर से लेकर और अगस्त तक लाखों की तादाद में पूरी भारत से हिंदू यात्री जो है वहां पर जाते हैं, उनका कोई वहां पर मंदिर वगैरह है। तो ये माजी में भी यहाँ पर हमले होते रहे, ये सेंसिटिव और हसास इलाका है। फिर कश्मीर के अंदर जितना मर्जी मोदी गवर्नमेंट कहे कि जी नॉर्मलसी है, लेकिन ओवरऑल वहां पर चप्पे चप्पे के ऊपर आज भी वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस आपको नजर आती हैं। तो वहां पर कुछ लोगों ने बड़े लेजिटिमेट क्वेश्चंस किए कि जिस एरिया में ये हमला हुआ, इंटरेस्टिंगली वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, अदरवाइज वहां पर सिक्योरिटी चेक्स और चप्पे चप्पे पर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग नजर आते थे। कोई वहां पर सिक्योरिटी का बंदा नजर नहीं आया। जब ये वाकया हुआ उसके बाद भी किसी ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं और लोग वहां पर ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन शायद जो गवर्नमेंट है उनको ये नैरेटिव सूट करता है कि लोग उस तरफ ना जाएं जहां पर उनके फेलियर की बात आती है। क्योंकि पाकिस्तान में भी हम भी ये सवाल उठाते हैं जब वाकयात होते हैं, टीटीपी करे, जो BLA वाले करें, ठीक है, हम कहेंगे कि एक्सटर्नल एलिमेंट शामिल होंगे, लेकिन हम कहते हैं कि आपके अंदर की तो कमजोरियां हैं।
पाकिस्तान में भी बावजूद इसके कहते हैं कि मीडिया पर बहुत सी पाबंदियां हैं। APS का वाकया हुआ सर, में अदरवाइज डिस्कशन में ये रेज करते हैं, ये उस पे हमने क्वेश्चन उठाया, उसकी सिक्योरिटी पे, इंटेलिजेंस पे, फिर इसका बन्नू के हुए हैं, BLA का हुआ है, और बहुत सारे सवाल आते हैं पाकिस्तानी, हम यहाँ पे उठाते रहते हैं क्वेश्चन कि हमारी अपनी इंटेलिजेंस, हमारी अपनी फेलियर्स वगैरह जो है वो किधर है। जैसे सर एक हमने देखा है, जो मैंने कोई अपने होश हवास में, आप और मैं तकरीबन मेरा ख्याल ऑलमोस्ट हम 19-20 उसी ग्रुप के हैं, अगर एज ग्रुप के, जो मैंने अपने होश हवास में चीज़ें देखी, अगर कोई यहाँ पे कोई थोड़ा सा काम था, कोई बेहतर हालात थे और दोनों मुल्क एक दूसरे को नॉर्मल लगते थे, आना जाना, एक दूसरे को इंसानों की तरह ट्रीट करना, वो मेरा ख्याल जनरल मुशर्रफ का दौर था, जब उनके इसके बाद जब वो आगरा से खैर वापस है लड़ भिड़ के, तो यहाँ पे वाजपेयी साहब इस्लामाबाद आए थे, कंपोजिट डायलॉग वगैरह, वो जो 3-4 साल थे, और फिर मनमोहन सिंह भी है, उसके बाद तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई वो रहा है, बल्कि मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे भी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान और इंडिया जो मुश्तरका तौर पर भी तैयार हो गए थे। तो क्या होता है कि फिर वी आर बैक टू स्क्वायर वन, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, कोई कर्ज है इस खित्ते को, कोई ऐसी कोई कर्ज है कोई हमें कि जिससे ये नहीं निकल पा रहे, एंड एवरी टाइम कोई हमारे यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ उनके हाँ हो रहा है, और उसमें इनोसेंट लोग जो हैं दोनों साइड पे मारे जाते हैं प्रॉक्सीज में। जी मेरे पास वक्त भी कम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें जो सबसे बड़ा चेंज है ना सर, उसमें मेरे ख्याल में जब हम ये बात कर रहे हैं, हमारी अपनी कोताहियां भी हैं। भारत ऑब्वियसली आपको पता है कि इस सेंचुरी के आगाज तक बेशक बड़ा मुल्क था, लेकिन स्टिल मतलब हमारी इकोनॉमी ओवरऑल, हमारा दुनिया में स्टेचर, हम इंडिया को टक्कर दे रहे थे क्योंकि हम अमेरिका के इत्तेहादी भी थे, ओवरऑल हमें डॉलर वॉलर मिल रहे थे, मामलात और थे। लेकिन जब से भारत माशी तौर पर मजबूत हुआ है, जैसे वो उसका रोल इमर्ज हुआ है, जैसे अमेरिका के इंटरेस्ट तब्दील हुए हैं, चीन को काउंटर करने के लिए मामलात उनके ज्यादा बेहतर हुए हैं भारत के साथ, तो भारत को, और दूसरी तरफ ये भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने जो टेक ऑफ करना था हम दूसरी तरफ गए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटरनल बाकी जो क्राइसिस हैं, उसकी वजह से अब भारत को ये रियलाइज हो गया है कि अब पाकिस्तान उस तरह से हमें टक्कर नहीं दे सकता। तो माजी में अगर वो आपके साथ बातचीत करते थे, अगर वो कंपोजिट डायलॉग भी चल रहा था, कश्मीर पर भी बात करते थे, अब वो कहते हैं कि जी हमें कोई जरूरत नहीं है इनके साथ बात करने की, ये तो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वैसे ही वीक कंट्री है, हमारा स्टेचर ही अलग है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि भारत ने जो रूल्स ऑफ द गेम है वो भी चेंज कर दिए, और उस पर एक लंबी डिबेट हो सकती है, उसमें मेरे ख्याल में हमारी भी बहुत सी गलतियां हैं। अगर माजी में हमने कुछ सही फैसले किए होते, हमारे पास ऐसे मौके थे, अगर उसका सही फायदा उठाया होता तो शायद आज हालात बड़े मुख्तलिफ होते। 3-4 मौके हमने भी मिस किए मेरा ख्याल है पीस के, वी शुड अगेन इसको एडमिट करना चाहिए।